अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, एक बहन हमारे पास मैसेज करती हैं और हमसे कहती हैं कि जिशान भाई, पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। मेरे शौहर थे जिनकी हार्डवेयर की दुकान थी। इनकी दुकान भी कुछ नहीं चल रही थी, बल्कि हमारे घर में कोई बरकत नहीं थी और पैसा आने का उस दुकान के अलावा कोई ज़रिया ही नहीं था। और हमने घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज भी ले रखा था। अब तो लोग हमें कर्ज देने से भी इनकार कर रहे थे कि हमने आपको पहले से ही इतना कर्ज दे रखा है, अब आगे कर्ज नहीं दे सकते। हमारे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की है, लेकिन हमारे खाने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। मेरे शौहर की दुकान नहीं चलती थी, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि अब उनकी दुकान नहीं चल रही है और उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं है। और मेरे शौहर और हम दोनों 5 वक्त की नमाज भी अदा किया करते थे और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं भी करते थे, लेकिन हमारे हालात बेहतर ही नहीं हो रहे थे। अब तो दुकान वाले भी हमें सामान देने से मना करने लगे थे कि आपने पहले ही बहुत उधार में सामान ले रखा है, पहले आप उसका पैसा चुकाएं, फिर हम आपको सामान देंगे। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। एक दिन मैं अपने घर में बैठी हुई थी, इतने में एक बाबा ने आवाज़ लगाई कि बेटी, घर में कुछ हो तो मुझे दे दो। मैं बाहर गई तो उस बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है तो हमें दे दो। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम आपको कहाँ से देंगे? तो वो बाबा कहती हैं कि बेटी, तुम्हारे पलंग के नीचे 1 रुपया का सिक्का पड़ा हुआ है, तुम मुझे ला कर के दे दो। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पलंग के नीचे 1 रुपया का सिक्का पड़ा हो। बाबा कहते हैं, जाओ बेटी, जाकर देखो और उस सिक्के को मुझे ला कर दे दो। तो मैं गई, पलंग के नीचे देखा तो मैं एकदम हैरान रह गई कि वाकई में पलंग के नीचे 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ था। फिर मैं उस सिक्के को ले जा करके उस बाबा को दे दिया। तो बाबा ने मुझे दुआएं दी और कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी को जानता हूँ और मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताता हूँ, तुम इस वजीफ़े को करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वो रहमान और रहीम है। फिर उस बाबा ने मुझे एक वजीफ़ा बताया। मैं उस वजीफ़े को 3 दिन तक ही पढ़ा था कि 3 दिन के शाम में जब मेरे शौहर घर आए तो उनके पास बहुत सारा पैसा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? तो मेरे शौहर ने बताया कि आज दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चली और मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आए जिन्होंने बिना दाम कम कराए मुझे एक्स्ट्रा पैसे देकर, यानी मुझे ज़्यादा पैसे दे कर के सामान खरीद लिया। इस तरह से मेरे पास इतना पैसा आ गया। फिर मैं उस वजीफ़े को लगातार 7 दिनों तक पढ़ती रही। फिर 7वें दिन मेरे पास एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला कि एक शख्स मेरे घर आता है और कहता है, बीबी जी, ये लीजिए, आपके शौहर ने मुझे इस पैसे को देने के लिए कहा है। तो मैं उस पैसे को लेकर के रख लेती हूँ। फिर जब शाम को मेरे शौहर आते हैं तो मैं उनसे इस पैसे के बारे में पूछती हूँ। तो मेरे शौहर कहते हैं, मैंने ऐसा कोई पैसा नहीं भेजा है। बल्कि मेरे शौहर और हम दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो शख्स कौन था, उसने ये पैसा मुझे क्यों दिया
और इस तरह से मैं इस वजीफ़े को पढ़ती रही और पढ़ते पढ़ते हमारे तमाम कर्ज उतर गए और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा मालो दौलत आ गया कि हमें खुद यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी मालो दौलत हमारे पास कहां से आ गई। और आज मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज हमें इतनी ज़्यादा मालो दौलत से नवाज दिया है। तो जिशान भाई, मैं ये वजीफ़ा आपको बता रही हूँ ताकि आप भी अपने तमाम दोस्तों तक इस वजीफ़े को बता दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, देखा आपने इन बहन ने किस तरह से हमें मैसेज करके अपनी पूरी वाक़यात बताई। दोस्तों, अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहमान और रहीम है, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, जो शख्स वजीफ़े को पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ करते हैं उनको इसी तरह से करिश्मा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वो वजीफ़ा कौन सा है, आपको किस तरह से करना है, हम आपको इसका पूरा तरीका बताएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस वजीफ़े की फजीलत तो इस वाक़ये से समझ में आ ही गई होगी, अब हम आपको इस वजीफ़े को करने का तरीका बताते हैं। दोस्तों, इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इस वजीफ़े को कितने दिनों तक करना है, तो हम आपको बता दें, जैसा कि इन बहन ने बताया कि वो वजीफ़े को लगातार काफ़ी दिनों तक पढ़ती रहीं, तो आप भी इस वजीफ़े को लगातार कई दिनों तक पढ़ते रहिए, आपको इसका करिश्मा खुद देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को आप दिन में रात में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, चाहे आप फजर में पढ़ें, ज़ोहर में पढ़ें, असर में पढ़ें, मगरिब में पढ़ें, इशा में पढ़ें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वजीफ़े को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। तो दोस्तों, इस वजीफ़े को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक दर पर आराम से बैठ जाएं। दोस्तों, इस वजीफ़े को मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी शख्स इस वजीफ़े को कर सकता है। बैठने के बाद आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। दोस्तों, उन बहन ने बताया कि मैंने दुरूदे इब्राहिम पढ़ा था, यानी कि मैं दुरूदे इब्राहिम पढ़ा करती थी, लेकिन उन बाबा ने मुझे बताया था कि बेटी तुम कोई सी भी 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लेना। तो दोस्तों, आप भी कोई सी भी 11 बार दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दुरूदे पाक याद नहीं है तो हम आपको एक दुरूदे पाक पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, आप इस दुरूदे पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। फिर आप 115 बार सूरे कौसर पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 115 बार पढ़ लेना है। इस सूरे को 115 बार पढ़ने के बाद फिर आप 100 बार 100 टाइम्स इसको पढ़ें, या अल्लाहू या अल्लाहू। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप इसको पूरा 100 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। आखिरी में आपको वही वाली दुरूदे पाक पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी थी। बस दोस्तों, इतना छोटा सा वजीफा आप दिन में किसी भी वक्त एक बार कर लें, फिर आप इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना कि आप
आपके पास भी मालो दौलत कहां कहां से आती है। मालो दौलत आपके पास ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। तो दोस्तों, आप इस वजीफे को जरूर करें और लगातार आप इस वजीफे को कई दिनों तक करते रहें। इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है, अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह।